व्हाट्सअप गाइस, हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया FATF में ग्रे लिस्ट होने के बाद अपनी भड़ास निकाल रहा है भारत पर। अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो सीधा 1 मिनट स्किप करके स्टार्ट कर सकते हैं और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया एज़ यूजुअल वही पुराने आरोप, जैसे कि आप वीडियो देखते आ रहे हैं, भारत की वजह से ये हुआ, भारत की वजह से वो हुआ। यहाँ पर अमजद शोएब, आप जानते होंगे अमजद शोएब पाकिस्तानी फ़ौज में काम कर चुका है और उसके बाद यहाँ पर ऐसे अजीब से आरोप लगा रहा है कि आपको सुनकर हंसी आएगी। अमजद शोएब का कहना है कि भारत बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग करता है, टेररिस्टों को फंडिंग करता है। मतलब ये इस धंधे का पुराना खिलाड़ी है, इसे सब कुछ पता है। और FATF की इन्होंने कुछ शर्तें पूरी की हैं और कुछ शर्तें पूरी नहीं की। मतलब टेररिस्ट को अगर ये पहले 100 रुपये दे रहे थे तो अब 50 रुपये दे रहे हैं, 50 रुपये नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी कुछ शर्तें इन्होंने पूरी की। 27 शराइत पर अमल दरामद करना था। फरवरी रवां साल तक पाकिस्तान ने 14 शराइत पर काम किया था, जिसके बाद पाकिस्तान को 13 पर मजीद काम करना था। फिर रिसेंटली एक और अपडेट आती है इस साल के मिड में कि पाकिस्तान ने 9 पर मजीद काम कर लिया है, बाकी रह जाती हैं। इस सिलसिले में हमने देखा कि पाकिस्तान ने कानून साजी भी की है FATF के मामले पर, लेकिन अब यह खबर आई कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। मतलब ये कि जो 12 वोट दरकार थे मजीद ममालिक के पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में जाना है, वो वोट पाकिस्तान को हासिल नहीं हुए। जनरल साहब, बताइएगा किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? ये ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया पाकिस्तान को, मतलब ये कि 12 वोट जो पाकिस्तान को दरकार थे वो नहीं मिले पाकिस्तान को। ये बिल्कुल ठीक है कि वो जो वोट हमें जितने दरकार थे वो नहीं मिले। अगर मिल जाते तो वो नेचुरली मामला सीधा हो जाता। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि 27 में से हमने 21 नुकात के ऊपर वो भी पूरा अमल नहीं किया। बाज के ऊपर पूरा है और बाज में आप देखिए कि पार्शल है, और 6 नुकात वो है जिन पे अमल किया ही नहीं। इसका मतलब ये है कि एक हमारा क्लेम कि हमें व्हाइट लिस्ट में ले जाएं, उसमें भी कुछ कमी थी। हम बिल्कुल बड़े कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते थे कि जनाब हमने सब कुछ कर दिया तो अब आप ये ना करें। तो एक तो ये इशू मौजूद है। दूसरा, हमें हमेशा ज़हन में रखना चाहिए कि ये FATF हो या यूनाइटेड नेशन के जितने ज़ैली अदारे हैं, ये बड़ी ताकतों ने अपने लिए रखे हुए हैं कि अपने आप को असर्ट करने के लिए, अपनी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं आया था जहां हमें ये कहा गया हो कि ये आपकी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई और फलां जगह टेरर फंडिंग हुई, लिहाजा हमने आपको इस लिस्ट में डाल दिया। ये नहीं हुआ था। लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें तो भारत की जो चीजें सामने आ रही हैं, 44 बैंकों का आया कि जनाब उन्होंने $1.53 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है, बड़े सस्पिशियस किस्म के उनके ट्रांजैक्शंस हैं। उसके साथ आप देखिए कि उसके बाद ये दाइश से उनके ताल्लुक निकल आया कि ये टेररिज्म वगैरह का किस्सा आ गया कि जो श्रीलंका में वाकया हुआ उसमें भी इनके लोग मुलव्वस थे। कहा जाता है अफगानिस्तान में ये फॉरेन पॉलिसी ने इनको सारी चीज सामने लेके, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन। उसके अलावा आप देखिए कि ये खबर पिछले 2 साल से चल रही है कि जो भारत की कंपनियां हैं बाज, उनके ताल्लुक दाइश से हैं, क्योंकि ये उनको स्पेयर पार्ट्स वगैरह मुहैया करते हैं, सीरिया में करते रहे। अब ये बातें पाकिस्तान नहीं कर रहा, हालांकि पाकिस्तान के पास शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन ये सारे इंटरनेशनल मीडिया आपको दे रहा है। तो आप देख लीजिए FATF तो नहीं हिला उस पर, भारत को तो किसी ने नहीं पूछा। तो ये भी जहन में रखिए कि हमने इस चीज को लिया था जब हमें FATF ने इस पे कहा, हमने कहा जी ठीक है, हमने काम करना है। हमारा अपना फाइनेंशियल सिस्टम अगर मजबूत हो जाए, साफ हो जाए बिल्कुल, हम पे कोई उंगली ना उठा सके, तो ये हमारा फायदा है। लिहाजा हमने मेहनत करनी शुरू की। तो मुनासिब यही है कि हम बाकी के भी पॉइंट्स पे पूरी तरह अमल करें अपने मुफाद में, क्योंकि हमें इस तरह की रियायत नहीं मिलेगी वहां पे जो भारत को मिली हुई है। और ये बिल्कुल आज वादे आपके सामने कि भारत की जितनी चीजें सामने आई हैं, अगर पाकिस्तान का इस तरह होता तो पाकिस्तान को तो यहाँ ब्लैक लिस्ट में सीधा डाला होता। तो ये मेरा ख्याल है ये सूरत हाल ऐसी है, हमें बाकी पॉइंट्स पे पूरी तरह अमल करने के लिए तैयार रहना चाहिए और उधर तवज्जो देनी चाहिए। NBC पाकिस्तान के इक़दामात का बगौर मुताला और जायजा करने के लिए इन्हांस्ड फॉलोअप लिस्ट में डाला गया था, और उसमें ये रिपोर्ट में आया था कि पाकिस्तान ने अभी भी बहुत सी चीज़ों पर काम करना है। वादा कानून साजी होगी, लेकिन अमल दरामद उस तरह से एग्जाम्पल्स के तौर पर सामने नहीं आ सका। वो भी मुतासिर हो सकती है आज के फैसले पर, मतलब वो भी असरअंदाज हुई होगी। देखिए, बहुत अफसोसनाक फैसला है। मेरा ख्याल है हमारी नाकामी है, हमारी बड़ी नाकामी है। हमने FATF के बारे में लॉ मंजूर कराए, लड़े आपस में, एक दूसरे को मुल्क दुश्मन का हमने ब्लैकमेल किया हमने पार्लियामेंट को,
और पार्लियामेंट से लॉ मंजूर करा के हमने ज़बरदस्ती बिल जबर और उनका इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की लेकिन हमने एग्जीक्यूटिव लेवल पर कुछ नहीं किया। सीधी सीधी बात ये। फिर हमने FATF में लॉबिंग नहीं की। हमें याद है कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत खूबसूरत कपड़ों में डिज़ाइनर सूट में गए थे अमेरिका, नीले कपड़ों में, तो वहाँ उन्होंने कहा था प्रेस टॉक में प्रेसिडेंट ट्रम्प से कि हमें निकलवाएं इससे आप ब्लैक लिस्ट से और ग्रे लिस्ट से, और उन्हें यकीन दिलाया था। उन्होंने सारसी का वादा भी किया था कश्मीर पर, लेकिन तो उन्हें वादे झूठे साबित हुए, क्योंकि जनरल साहब ने बहुत क्लियर कर दिया है कि मुफादात कहाँ हैं। हमारे वजीर ख़ारजा ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हमने लॉ मंजूर कर लिया है, अब हम वाइट लिस्ट में आ जाएंगे। कहाँ गया वो वादा? किस तरह आप उसको ले रहे थे? उसको अब भी बहुत हल्का ले रहे थे। आपको तो क्या आप खाली कानून पास करने के बाद आप गो थ्रो कर जाएंगे? ऐसा नहीं होता। ये FATF है जहां अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस सब भारत के हामी हैं। आपके हामी 3 होते हैं टोटल जो आपको बचाते हैं ब्लैक लिस्ट में जाने से। आपको 12 वोट चाहिए थे, आप 12 वोट हासिल नहीं कर पाए इन तमाम तरह इक़दाम के बावजूद। तो आपको पहले तो जवाब देना होगा कि हुआ क्या, फिर ये जवाब देना होगा आपने कितने वोट लिए, फिर जवाब देना होगा कि आपको वोट किसने दिए और किसने नहीं दिए। ये बात क्लियर करना पड़ेगी आपको। बहुत हो गया ये छुपन छुपाई का खेल FATF के नाम के ऊपर। पाकिस्तानियों ने अपने घरों को ठीक करना है, ये बात बहुत पहले से कह रहे थे। अफ़गान जिहाद से हम कह रहे थे कि ये गड़बड़ हो जाएगी और गड़बड़ हो गई। अब आप जितना भी खुशामद करते रहें, जितने भी डोरे डालते रहें, आप अताब में आए हुए हैं, और जब तक अमेरिका और फ्रांस तैयार नहीं होंगे कोई आपको 12 वोट नहीं देगा। आदिल, इंटरनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान की अपनी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसका कितना इम्पैक्ट गया है आज के इस डिसीजन? देखिए, एक तो ये डिसीजन अंडरस्टूड था जब उन्होंने इन्हांस्ड फॉलोअप लिस्ट पे डाला 12 अक्टूबर को, तो इट वाज तकरीबन 90% यही तय हो गया था कि पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट पे रहना है। अब जो NBC ने बात की, मैं 100% उससे एग्री करता हूँ। इस वक्त जो इंटरनेशनल डायनामिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो परफेक्टली सूट कर रही थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आए। लेकिन जिस तरह से हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को डील किया, हमने तड़ियां लगाई। पहली तड़ी ये लगाई कि इंडिया और पाकिस्तान में ट्रम्प सालसी के लिए तैयार है कश्मीर के मामले में। दूसरी तड़ी हमने ये लगाई कि हम जो हैं वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मामलात हल करने के लिए हम उसमें सालसी करेंगे। देखिए, उससे होता ये है, जब तक सऊदी अरब आपके साथ नहीं है, गल्फ कंट्रीज आपके साथ नहीं है, US आपके साथ नहीं है, आपने FATF से नहीं निकलना। हमने तड़ी लगा के सऊदीज को भी नाराज कर दिया। देखिए, फॉरेन अफेयर्स जो है ना, आज भी आप शाह महमूद साहब की स्टेटमेंट सुन लें कि जिस तरह वो कह रहे थे नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं कि ब्रिटेन विल नॉट बी हैप्पी। तो हम उन्हें भी अब नाराज करने जा रहे हैं, जो कि हमारे हक में बिल्कुल बेहतर नहीं है। हमने किया क्या कि FATF के मामले में देखिए हम। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो का होता है अंत। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप यहाँ से वापस जा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने यहाँ पर आपने देखा होगा क्लियरली बात की है भारत को लेकर। FATF में भारत का बड़ा रोल है। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने के चक्कर में था भारत, लेकिन पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ, अभी भी ग्रे लिस्ट में है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पिछले बहुत लंबे समय से ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान बैंड ऑर्गेनाइजेशन को मनी लॉन्ड्रिंग करता है और टेररिज्म को फंड करता है, ऐसा FATF में बताया गया है। और 21 शर्तों में पाकिस्तान ने केवल आधी शर्तें पूरी की। तो आप समझ सकते हैं, टेररिज्म में अगर पाकिस्तान पहले 100 रुपये दे रहा था तो अब 50 रुपये दे रहा है, तो टेररिज्म में पैसा तो दे रहा है। तो इसका मतलब पाकिस्तान कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग में, टेररिज्म में। तो पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में बना रहेगा, और आगे चलकर अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में होगा या ग्रे लिस्ट से बाहर निकलेगा, इसका फैसला अगले साल फरवरी में होगा। और पाकिस्तान ने यहाँ पर ऊल जलूल बातें की। आपने देखा होगा पाकिस्तान के ये अमजद शोएब ने ऊल जलूल बात की। उन्होंने बोला कि भारत बहुत सारा टेररिज्म करता है, ये और वो जवाने भर की बकवास। अमजद शोएब आप जानते होंगे पाकिस्तान के आर्मी में सर्विस दे चुके हैं और ऐसी उल जलूल बातें करते रहते हैं। हालांकि इनके पास कोई सबूत नहीं है इन सब चीज़ों का। अगर होता तो पाकिस्तान ये सब चीज़ें लेकर जाता, इंटरनेशनल फोरम में जाता, लेकिन कोई सबूत ही नहीं है इनके पास। ऐसा सबूत मिलता है, बाद में पता चलता वो फेक निकलता है और इनकी बड़ी बेइज्जती होती है। तो
ऐसी उल जलूल बातें ये पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अक्सर करते रहते हैं, आपने देखा होगा। इसी तरीके की बात अमजद शोएब कर रहा है। अमजद शोएब कह रहा है कि भैया ये अपना जो भारत है, भारत बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग करता है, उसके पास इसके सबूत भी हैं। हालांकि ऐसे सबूत वो कभी दिखाएगा नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस तरीके की बकवास करता ही रहता है ये अमजद शोएब। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया FATF को लेकर डायरेक्टली ब्लेम कर रही है इंडिया को, और इंडिया को ब्लेम कर रही है। और इंडिया क्यों ना करे पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट। पाकिस्तान ऐसी हरकतें भारत के साथ पिछले 70 सालों से लगातार कर रहा है। इंडिया तो चाहेगा कि पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो, ऑब्वियसली इंडिया करेगा प्रयास, लेकिन पाकिस्तान अपनी जो गलतियां हैं उन्हें नहीं गिनाएगा। पाकिस्तान अपनी गलतियों को भी काउंटर करेगा। इंडिया की खामियां या इंडिया का कुछ उल जलूल बातें कर पाकिस्तान काउंटर करेगा कि ये इंडिया करता है, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं देखती है, ये करता है, वो करता है। आपने देखा होगा इस वीडियो में गौर से, ये सब बकवास बात है पाकिस्तान रेगुलरली कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।